स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस। यानी कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड किताब है उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को करने जा रहे हैं। यानी कि ऐसे आपको एक क्वेश्चन बताएंगे 100 वायरल क्वेश्चन, जिससे आपको हर हाल में 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, आपको स्किप ना करते हुए देखना है। साथ ही आपको क्या करना है, हमारे चैनल से सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम तो वह थे आपका स्वतंत्र भारत के राजगोपालचारी थे। ठीक है, राजगोपालचारी जो थे प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे, तो 1952 ईस्वी में कराए गए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, साफ साफ लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। यानी कि विधि मंत्री जो था BR अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे, तो आपका पश्चिम बंगाल और पंजाब और पश्चिम बंगाल क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। यानी कि भारत में जो विविधता में एकता है ये किसने बताई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे, यानी कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें क्या थे, तो वह आपका जाकर हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। यानी कि लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका अभी जो कितना इंच का जो मूर्ति बनाया गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है आपको 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली था। न्यायमूर्ति फजल अली था। नेक्स्ट याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है, वो भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, तो वह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा के दर्जा दिया है, तो आपका जाकर हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई है, तो मतलब भाषा के आधार पर किस राज्य की स्थापना हुई है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो हुई है किसके भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, देखिए पहले जो है 1987 में गोवा भारत संघ का क्या हुआ, राज्य बना। ठीक है, गोवा दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो वह पुर्तगाल का उपनिवेश था। याद रखिएगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट याद रखिएगा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए, तो राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भारत में विलय करने आए थे ना। देखिए कश्मीर जो ऐसा मुद्दा था कि देखिए पाकिस्तान और भारत तो बना दिया था, लेकिन कश्मीर को जो वहाँ का राजा था, राजा हरि सिंह, वो नहीं देना चाहता था। किसको देंगे वो समझ नहीं पा रहा था। तब जब वहाँ पर हमला हो गया कश्मीर में, तब क्या आकर राजा हरि सिंह ने हमारे भारत में क्या कर दिया, कश्मीर को विलय कर दिया। यानी कि बोला कि यह भारत ही है पूरा का पूरा। ठीक है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू और कश्मीर को जो है था, ठीक है, विशेष दर्जा। नेक्स्ट याद रखिएगा, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था, तो जम्मू और कश्मीर था, वो जो हट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, वो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्य का गठन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पर गोवा जो है राज्य का गठन नहीं हुआ है, झारखंड जो है जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया है। देखिए भारत का संविधान जो है 1949 ईस्वी में किया गया है, 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं कि भारत में वर्तमान में भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? देखिए, वर्तमान में जो भारत में दल व्यवस्था मौजूद है वो आपका बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखिएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके लिए भी चुनाव कराए गए थे? तो देखिए, राज्य विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट याद रखिए, 1952 ईस्वी से, ठीक है, 1967 ईस्वी तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो वह कांग्रेस का रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम आम चुनाव में निम्न में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर कौन सी पार्टी दूसरा स्थान पर रही? तो वह थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम राष्ट्रीय संस्थापक थे, ठीक है, कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? देखिए, 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देख लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि मनरेगा, ठीक है, वह मनमोहन सिंह के द्वारा हुई थी, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है, ठीक है। जनधन योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो जनधन योजना जो है 2014 में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारी नियोजन जो व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी जो नियोजन व्यवस्था वो है आपका लोकतांत्रिक समाजवादी पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास जो परिषद है 1952 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो जे.सी. कुमारप्पा, ठीक है, जे.सी. कुमारप्पा के द्वारा तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास के लिए लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, दूसरी। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो आपका जगह उदारीकरण शामिल नहीं था। नेक्स्ट याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1968 से 66 थी, ठीक, 1966 तक, 1961 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट याद रखिएगा, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है वो हुई थी आपका नरसिम्हा राव के द्वारा, यह लागू हुई थी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 20वें के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचलित किया था? यानी कि 20 के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, ठीक है, देश के हित में करो, किसने कहा था? तो मनमोहन सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था। देखिए, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में किया था। देखिए, पहला 1974 में क्या, ठीक है, पहला कब किया था? 1974 में। सेकंड कब किया गया? तो 1998 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परमाणु अप्रसारण संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? यानी कि परमाणु अप्रसारण संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर, देखिए, अप्रसारण संधि पर जो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, यहाँ पर नहीं किए थे ना, वो नहीं किए थे आपका भारत ने नहीं किए थे,
परमाणु अपराशरण जो संधि है उस पर नहीं हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अपना साइन नहीं किए थे, तो भारत ने नहीं किए थे। पोखरण के नाभिकीय परीक्षण कब हुए थे? तो 1974 है ना, अभी जो मूवी निकला है उसको देख लीजिएगा परमाणु वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है। जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।